सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। मैं शिवानी माहेश्वरी हूँ। भक्तजनों, आज हम 16 सोमवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक समय श्री महादेव भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में विदर्भ के अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने एक अति रमणीक शिव जी का मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, हे नाथ, आइए आज हम चौसर खेलेंगे। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय उस मंदिर के पुजारी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। मंदिर के पुजारी भोलेनाथ के अनन्य भक्त थे। वह बोले, शंकर जी की। परंतु अंत में जीत पार्वती जी की हुई। माँ पार्वती मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को श्राप देने को उद्यत हुई, तो भोलेनाथ ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन माँ पार्वती ने पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे ही दिया। श्रापवश पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद स्वर्ग की अप्सराएं पूजन के लिए आई और पुजारी की दयनीय अवस्था देख कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, देवों के देव महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार को व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या उपासना उपरांत आधे सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाएं तथा मिट्टी की 3 मूर्ति बनाएं। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में चूरमा भगवान शंकर को अर्पण कर प्रसादी समझ भक्तजन में वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी की कृपा होगी। शिव जी तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात भोलेनाथ के आशीर्वाद से रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शिव पार्वती पुनः आए। पुजारी जी को कुशल पूर्वक देख माँ पार्वती ने रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। पुजारी के कथनानुसार पार्वती जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप उनके अप्रसन्न पुत्र कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी माँ पार्वती से पूछा, हे माते, क्या कारण है कि मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने वही व्रत बताया। कार्तिकेय जी ने अपने बिछड़े हुए मित्र से मिलने के लिए व्रत करने की इच्छा प्रकट की, जिसके फलस्वरूप उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उनके मित्र ने भी आकस्मिक मिलन का कारण पूछा। कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। इसे जानकर मित्र ने विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि सुसज्जित हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक और जा बैठा। नियत योग और समय अनुसार हथिनी आई और हथिनी ने माला इसी ब्राह्मण कुमार को पहनाई। राजा ने अपने प्रण के अनुसार धूमधाम से विवाह कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़ आपका वरण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बताया। राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माता जी, किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई। राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार का व्रत बताया। पुत्र ने राज्य की कामना से व्रत किया। उसी समय एक राजा के दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ और राजा के दिवंगत होने और राजा के कोई पुत्र न होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर वह इस व्रत को नियमित करता रहा। एक दिन ब्राह्मण कुमार, जो कि अब राजा बन गया था, उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु
पत्नी ने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारी इस पत्नी को महल से निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सर्वनाश कर देगी। राजा ने विस्मय भरे मन से अपने मंत्रियों से मंत्रणा की और सारी बात बतलाई। मंत्रियों को लगा कि इस ब्राह्मण कुमार को जिस कन्या की वजह से राजपाट मिला है, यह उसे ही निकालने का षड्यंत्र रच रहा है। परंतु राजा ने प्रभु की आज्ञा मान उस रानी को नगर से निकाल दिया। रानी भागी को कोसती हुई नगर के बाहर बुढ़िया के पास गई। रानी की दीन स्थिति देखकर बुढ़िया ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, देख, मैं बाजार का मोल भाव नहीं जानती, चल मेरा सूत बिकवा दे। बुढ़िया ने इसके सर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई और पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे वहां से भगा दिया। वहां से रानी तेली के यहाँ पहुंची तो तेल के सब बर्तन छटक गए। उसने भी निकाल दिया। दुखी मन से पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में असंख्य कीड़े पड़ गए। रानी ने भाग्य को दोष देते हुए उसी जल को पीकर प्यास बुझाई। रानी आराम करने जिस पेड़ के नीचे जाती वो सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर गाय चराने वाले ग्वालों ने रानी को मंदिर के गुसाई के पास ले गए। मुख की शोभा कांति देख गुसाई जी समझ गए कि वह कोई कुलीन स्त्री आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए गुसाई जी बोले, बेटी, तुम मेरे यहाँ रहो, किसी बात की चिंता मत करो। रानी गुसाई जी की बात मानकर आश्रम में रहने लगी। रानी का जिस वस्तु पर हाथ लगे वह उसी क्षण टूट जाती। जब भोजन बनाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते। रानी की व्यवस्था देख दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, हे बेटी, तुमसे किस देव के अपराध हुआ है और तुम्हारी यह दशा हुई? रानी ने बताया, मैंने पति आज्ञा का उल्लंघन किया और महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी, जो कि शिव जी के अनन्य भक्त थे, शिव जी की स्तुति करते हुए शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत का पालन किया और 17वें सोमवार को भली भांति पूजा अर्चना कर 16 सोमवार व्रत पूर्ण किया। 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और राजा ने दूतों को उसकी रानी को खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने गुसाई जी से रानी को ले जाने की आज्ञा मांगी, परंतु गुसाई जी ने मना कर दिया और कहा, राजा स्वयं आकर ले जाए। दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने आकर गुसाई जी से कहा, महाराज, आपके आश्रम में जो स्त्री है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इनका परित्याग किया था। अब शिव जी का कोप इस पर से हट चुका है और शिव जी की कृपा से ही मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दी। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजाए, मंगलोच्चार हुआ, नगर कीर्तन हुए। राजा ने ब्राह्मणों को दान किया और संतुष्ट किया। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर राजा रानी के साथ आनंद से रहने लगा और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलो श्री शंकर भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय।